भारतीय नौसेना अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। भारतीय नौसेना दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत LAC-2 के लिए 2026 तक सरकारी मंजूरी मिलने की उम्मीद कर रही है। यह नया पोत आकार में लगभग INS विक्रांत जैसा ही होगा, लेकिन इसके डिजाइन में कई बड़े बदलाव किए जाएंगे। इस विमान वाहक का मुख्य फोकस मानव रहित हवाई वाहनों यानी ड्रोनों के संचालन पर होगा। भारतीय नौसेना ने देश की समुद्री सुरक्षा और शक्ति को मजबूत करने के लिए अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजना में से एक को गति दी है। भारतीय नौसेना को उम्मीद है कि 2026 तक उसे दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत LAC-2 को बनाने के लिए सरकारी मंजूरी मिल जाएगी। यह पोत आकार के मामले में INS विक्रांत LAC-1 के बराबर हुई होगा, लेकिन इसका निर्माण प्रक्रिया और इसमें इस्तेमाल होने वाली तकनीक पिछली गतिविधियों से सीखकर बेहतर बनाई जाएगी। इसका मतलब यह है कि विमान वाहक पोत भविष्य में लंबी दूरी के जासूसी और हमले वाले ड्रोनों को लॉन्च करने और उनसे काम लेने का एक बड़ा केंद्र बनेगा। INS विक्रांत के निर्माण से मिले अनुभव का इस्तेमाल करते हुए LAC-2 के निर्माण की प्रक्रिया और तेज और लाभ प्रभावी बनाने की योजना है। भारतीय नौसेना का यह कदम हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव को और मजबूत करेगा, साथ ही देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी होगी। INS विक्रांत LAC-2 के डिजाइन में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। LAC-2 का मुख्य उद्देश्य यानी मुख्य फोकस मानव रहित हवाई वाहनों या ड्रोनों के संचालन पर होगा। भारतीय नौसेना लंबी दूरी की समुद्री गश्ती ड्रोन और हमलावर ड्रोन को तैनात करने की योजना बना रही है। हालांकि LAC-2 का डिजाइन विक्रांत के आधार पर ही होगा, लेकिन इसमें भविष्य में कैटापिल्ट असिस्टेंट टेक ऑफ बट असिस्टेंट रिकवरी सिस्टम को जोड़ने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। यह प्रणाली विमानों को उड़ान भरने में मदद करती है। इससे भारी विमान और ड्रोन आसानी से टेक ऑफ कर सकते हैं। LAC-2 के भारत की रक्षा क्षमताओं की 3 गुना मजबूत करेगा। इस पोत के आने से भारतीय नौसेना के पास कम से कम 3 विमान वाहक पोत INS विक्रांत और LAC-2 हो जाएंगे। यह भारतीय नौसेना को हिंद महासागर के दोनों सिरों यानी पूर्वी और दक्षिणी तट पर एक साथ समुद्री नियंत्रण बनाए रखने का क्षमता देगा। जय हिंद, जय डीआरडीओ।